स्टार्ट। फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों को बताएंगे। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, अंग्रेजी में उन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उनमें से अंग्रेजी में एक तुम्हारी कोर्स में वैसे तो 7 तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके नाम है आपको मैं बताऊं: सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन आदि। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो मैंने बताए हैं वही हैं। तो इनके लिए पेपर्स में आता है, डेफिनेशन आती है, कभी ऐसा आता है कि जो दिया होता है एग्जाम्पल, उसमें ये बताना होता है कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें। तो सबसे पहला है हमारा सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, अंग्रेजी में कहते हैं उसे सिमिली। तो उसका डेफिनेशन याद करनी है, आपको याद हो जाएगी। और डेफिनेशन याद करने का तरीका सबसे अच्छा है आपका कि आप हिंदी में अंग्रेजी को लिख लें और उसको याद करें, क्योंकि हमारा मीडियम ज़्यादातर लोगों का बोलचाल का हिंदी का है, तो हिंदी में आपको याद करने में परेशानी नहीं होती। जैसे सिमिली की है डेफिनेशन ये कि इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू डिफरेंस काइंड हैविंग एट लास्ट वन पॉइंट इन कॉमन। एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, इसमें लाइक आया ना, तो ये समझ लो जहां लाइक आ जाए, सो आ जाए, एज आ जाए, इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक आ जाए तो समझ लो सिमिली है। तो ये डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये पहचान का तरीका भी हो गया। जो भी एग्जाम्पल आएगा उसमें आप छांट करके बता दोगे कि इसमें सिमिली है। लाइक, सो और एज, तीन चीज याद रखो। ये तीन में से कोई आए, जैसे ये आता है, जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो लाइक आ गया, तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम सिमिली हो गया। ठीक है। दूसरा है कि महाराणा प्रताप वाज ए लॉयन ऑफ राजस्थान। महाराणा प्रताप राजस्थान के लॉयन यानी शेर थे, तो उपमा इनकी शेर से की गई है। यहां एज ए का प्रयोग होगा। महाराणा प्रताप वाज एज ए लॉयन ऑफ राजस्थान, तो ये सिमिली हो गया। और एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, ये तो क्वेश्चन पीछे वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, प्रोज में से और पोएट्री में से। तो आपको लिखना है, प्रोज का है तो पहली लाइन लिख करके एक शब्द पहली लाइन में से लेकर के डॉट डॉट करके लास्ट की लाइन जो पैसेज की है उसको लिखना है, और फिर रेफरेंस देना है, क्योंकि रेफरेंस वर्क इज द सिंपैथेटिक इन्फॉर्म्ड पर्सनल एड इन इंटरप्रेटिंग कलेक्शन फॉर स्टडी एंड रिसर्च। तो रेफरेंस में आपको लिखना होता है उस पाठ का नाम, क्या नाम है। तो कैसे लिखते हैं, दीज पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम लिखिए, और उसका नाम रिटन बाई लिखते हैं। अगर पैसेज है तो रिटन बाई गद्य में से दिया हुआ है तो, और पद्य में से दिया गया है तो कंपोज्ड या पोस्ट बाई। बाकी ऐसे ही ऐसे लिखते हैं, जैसे पहले लिखा है कि दीज पैसेज, या उसमें लिखेंगे पोएट्री भी आएगा तो पोएट्री में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। लेसन नहीं लिखेंगे, पोएम, फ्रॉम द पोएम, ये पाठ का नाम लिख देंगे, और फिर लेखक का नाम, कवि का नाम उसमें लिखेंगे कंपोज्ड बाई। उसमें गद्य में तो हमने लिखा था रिटन बाई, लेकिन इसमें कंपोज्ड बाई लिखेंगे। तो ये हो गया रेफरेंस। उसके बाद आएगा कॉन्टेक्स्ट,
कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रसंग, जो भी बात उसमें पूछी गई है, कही गई है, बताई गई है, उसके बारे में आप हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश में आप लिख लो। जब आपको उसकी पूरा अर्थ याद होगा ना पाठ का, तो आप आराम से बना सकते हो। इसके लिए आपको ग्रामर पर ध्यान देना होगा, और ग्रामर पर ध्यान देने के लिए हम आपको पूरी तरह से उसके रूल्स और रेगुलेशन आपको बताएंगे। नियमित क्लास चलेंगी और आप इनका नियमित प्रयोग कीजिए। और उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ऐसा होता है कि अभी तक तो